ये तीन जुमले याद रखिए। जब भी कोई इंसान आपकी इंसल्ट करे, आपके साथ रूड हो या बदतमीजी करे, तो फौरन से इन तीन जुमलों का इस्तेमाल कर दीजिए। और याद रखिए कि इन तीन जुमलों की तरफ जाने से पहले आपने अपने जज्बात के ऊपर काबू रखना है। अपना टेम्पर लूज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग अपने जज्बात को लूज कर देते हैं और फौरन से रिएक्ट करते हैं। या तो वो दूसरे की बात को टोक देते हैं, या कुछ चीज़ उठा के मारते हैं कहीं पे, या वहाँ से निकल जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो अपना टेम्पर लूज करता हुआ शो करवाते हैं दूसरे को, और फिर दूसरा ये समझ आता है कि भाई ये इंसान कितना कमज़ोर है। तो ऐसा हमने नहीं करना। अच्छा, और ये तीन जुमले अब क्या हैं? सबसे पहले तो याद रखिए कि आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है कि सिचुएशन किस तरह की है। आया दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, थोड़ी कम बदतमीजी कर रहा है, या फिर उससे भी कम बदतमीजी कर रहा है। यानी ग्रेडिंग कर लें खुद से कि किस तरह की सिचुएशन है। और सबसे पहले ये तो जो टेक्निक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो आपने हर सिचुएशन में यूज़ करनी है। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब भी कोई दूसरा आपसे बदतमीजी करे तो एक साइलेंस दें, एक डेलिब्रेट साइलेंस, एक हल्की सी डीप ब्रीदिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बात ख़त्म की, अब ये जो रिएक्शन है ये एक तो दूसरे को ये भी शो करवाएगा कि ये जो आपने बात की है बड़ी एग्जॉस्टिंग है और ये इसने मुझे हर्ट किया। और दूसरे नंबर पे ये आपके जज्बात को ठंडा करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। पहली चीज़ डीप ब्रीदिंग, हल्की सी, जब भी मैंने आपको करके दिखाई इस तरह। फिर उसके बाद हमने जुमलों की तरफ जाना है, और यहाँ पे अब ख्याल रखना है कि एडजेक्टिव यूज़ करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होगा कि इट्स कंसर्निंग, या इट्स अपसेटिंग, इट्स डिस्टर्बिंग। उसमें हमने दूसरे कोई सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने किसी भी तरह के। फॉर एग्जाम्पल, इसको उर्दू में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने ये कहना है कि ये बड़ी अपसेटिंग चीज़ है, ये बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है, ये बहुत कंसर्निंग है मेरे लिए। अब ये जो जुमले हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। सो अब यहाँ पे आपने दूसरा जो जुमला अपने माइंड में रखना है वो ये रखना है कि आपने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस दूसरे को बताना है। यानी जो नतीजा है वो दूसरे को बताना है कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है, जो कि अभी आपने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, आप दोनों तरह से दूसरे को बता सकते हैं। एक तो अगर आपका रिलेशनशिप उसके साथ लिहाज वाला है और अच्छा रिलेशनशिप है, मगर अब उसने बदतमीज़ी की है, तो तब आप वहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट आप ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स अभी आपने यूज़ किए हैं, ख़दशा ये है कि इन वर्ड्स की वजह से हमारा अच्छा रिलेशनशिप ख़राब ना हो। यानी इन वर्ड्स की वजह से हमारा ये रिलेशनशिप ख़राब ना हो, इन वर्ड्स की वजह से ये रिलेशनशिप मैं ख़राब नहीं होने देना चाहता और मुझे ये चीज़ बड़ी अपसेट की है। सो एक तरह का आपने दूसरे को बता दिया है कि इन वर्ड्स ने मुझे हर्ट किया है और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि रिलेशनशिप ख़राब भी हो सकता। तो एक तो लिहाज वाले ताल्लुक़ में हम ये कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जहाँ पे एक स्ट्रेंजर है या कोई ऐसा शख्स कि जिसने आपके साथ रूड बिहेवियर अख्तियार किया, आपकी इंसल्ट किए, तो वहाँ पे आप इस तरह का जुमला भी बोल सकते हैं कि अगर आप इस तरह के रूड वर्ड्स या हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे तो लोग आपको एक नेगेटिव इंसान समझेंगे, लोग आपको एक नेगेटिव इंसान, एक मनफी इंसान समझेंगे। अब इससे क्या है कि आपने लाइमलाइट और स्पॉटलाइट आपने उस बंदे पर दे दी है। यानी अब उस बंदे को अपनी फ़िक्र है कि ये मैंने क्या कर दिया। यानी आपने उसको एक आईना दिखाया है, एक वीडियो चलाकर दिखाई है कि अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो दूसरे लोगों पर आपका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो तब तो शायद इस बात को ना माने, मगर इस बात पे सोचेगा ज़रूर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इस तरह के वर्ड यूज़ करूँगा तो दूसरे लोग मेरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई भी शख्स, मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया में अकेला नहीं होना चाहता। हर शख्स अपना एक इमेज बरकरार रखना चाहता है। सो जब हम उनको कॉन्सिक्वेंस बताएंगे कि आपके इन वर्ड्स की वजह से दूसरे लोग आपसे दूर हो सकते हैं, दूसरे लोग आपको नेगेटिव समझेंगे, तो दूसरा शख्स फ़ौरन से पीछे हट जाएगा और अपने उन वर्ड्स को रिव्यू करेगा, सोचेगा कि उसने ये गलती कर दी है। अच्छा, आप तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप किसी ऐसे काम में हैं जिस काम को भी आप छोड़ नहीं सकते, यानी मजबूरी है आपकी उसी शख्स के साथ वो काम करने के लिए। तो वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि लेट्स स्टे ऑन ट्रैक, यानी अभी हम काम कर रहे हैं, हम वो काम करें। जैसे सांस ली। दूसरे नंबर पे ये जो आपने वर्ड्स यूज़ किए हैं इसकी वजह से मुझे खदशा है कि हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब ना हो। कि बड़े कंसर्निंग वर्ड्स हैं, बड़े अपसेटिंग वर्ड्स हैं। और साथ ही साथ
लेट्स स्टे ऑन ट्रैक, ये आप कह लीजिए। अगर दूसरा बंदा उसकी सफाई देना चाह रहा है, उसको डिफेंड करना चाह रहा है, तो आपके लेट्स स्टे ऑन ट्रैक, जो अभी हम काम कर रहे हैं हम वही करते हैं, ठीक। यानी आपने एक तरह का दूसरे को स्नब कर देना है, दूसरे को क्लियरली मैसेज देना है कि भाई यू आर नॉट अलाउड कि आप मेरे साथ इस तरह की बात करें। तो ये सिचुएशंस मैंने आपके सामने रख दी हैं और ये 3 जुमले भी रख दिए हैं। ये यकीनन आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बेशुमार डिफ़िकल्ट लोग होते हैं, मुश्किल लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे ट्रीट करें, क्योंकि ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं अपने इमोशंस की वजह से और केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हार्श होते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो शख्स आपके साथ हार्श है, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ये बेशुमार लोगों के साथ हार्श होगा, क्योंकि इस तरह के लोगों की आदत यही होती है। तो इन 3 जुमलों को याद रखिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट।